हेलो बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आपका एक बार फिर से स्वागत है टॉप एकेडमी में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, क्या है चैप्टर में? चैप्टर में हमको पता है कूलाम का नियम तथा वैद्युत क्षेत्र है। तो उसके आज हम आंकिक प्रश्न करने वाले हैं। ठीक है, पूरी फिजिक्स के आंकिक प्रश्न मतलब न्यूमेरिकल हम सीखेंगे। तो उसके लिए आप हमसे अच्छे से जुड़ जाइए, क्योंकि न्यूमेरिकल सीरीज आने वाली है क्लास 12 के बच्चों के लिए। बहुत ज्यादा खुशखबरी की बात है। इसकी आपको हमारे चैनल पर अलग से एक प्लेलिस्ट मिलेगी, न्यूमेरिकल सीरीज फॉर अशरफ सर। ठीक है, तो सीखते हैं। तो देखो, पहला क्वेश्चन क्या है हमारा? पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो कितने होते हैं, तो इसे सॉल्व करके आएंगे। एक नंबर में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। तो देखो, सबसे पहले हमें जो दे रखा होता है उसे करते हैं। तो हमें दिया है, क्या दिया है? हमें दिया है तो एक कूलाम आवेश है। आवेश को किससे प्रेजेंट करते हैं? स्मॉल क्यू से। कितना दे रखा है? एक कूलाम। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा 10th क्लास में, Q बराबर एन ई। जहां एन क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है तो ई का मान निश्चित होता है। कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, निकालना क्या है हमें? हमें निकालना है एन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो फॉर्मूला रख देंगे हम। तो फॉर्मूला रखेंगे एन बराबर क्यू अपॉन ई। देखो, ई एन के साथ किसमें था? गुणा में था। इसके साथ लाएंगे तो किसमें आ जाएगा? भाग में। रख दीजिए वैल्यू। तो क्यू का मान कितना दे रखा हमें? एक कूलम। अपॉन ई का मान है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19। देखो, एक अंक के बाद हमने पॉइंट हटाया और ऊपर एक जीरो का हमने गुणा कर लिया। ठीक है, तो ऊपर कितना हो गया हमारे पास? 10 हो गया। तो देखो, भाग लगाएंगे। 16 का भाग लगाना हम किसमें? 10 में। तो पॉइंट लगाया और जीरो बढ़ाया। ठीक है, पॉइंट लगाया, जीरो बढ़ाया। नीचे कितने हो गए? 16। ऊपर कितने हो गए? 100। ठीक है, तो देखो कैसे। नीचे हमारा बना 16, तो 16 हम लिख लेंगे। और इधर कितना आया? 100। तो 16 का भाग लगाएंगे 100 में, तो कितने बच जाता है? 16 छिक्के 96 होते हैं आपके। कितना बचा? 100 में से 96 जाएंगे, 4 बचेंगे। पॉइंट हमारा लगा है तो जीरो बढ़ गया। 16 का भाग लगाएंगे, 2 बार गया, कितना आ गया? 32। 8 बचा, पॉइंट लगाया, जीरो हमारा बढ़ गया। 16 पंजे 80। तो ये देखो हमारा भाग पूरा चला गया। हमारी वैल्यू कितनी बनी? वैल्यू बनी हमारी 0.625। तो एन बराबर आ गया आपका 0.625 गुणा 10 की पावर। अब देखो, ये -19 था, किसमें था? हर में था। ऊपर लेके आ जाएंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का 19। तो ये आपका हमारा एन का मान आ गया, इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। बात समझ में आ गई अच्छे से? ठीक है, तो देखो ये क्या आ गई हमारी? इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ गई। क्या आ गई? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आई है? 0.625 गुणा 10 की पावर 19। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है वो। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है वो, दो माइक्रो कूलाम आवेश जिनके बीच की दूरी कितनी है? 2 सेंटीमीटर है। आवेशों के बीच वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो हमने आपको जैसा बताया कि जो हमें दिया होता है हम पहले लिख लेते हैं। दिया है तो क्या चीज दी है सबसे पहले? तो माइक्रो कूलम आवेश है। तो Q बराबर 2 माइक्रो कूलम। तो देखो चेंज करते हैं, माइक्रो को चेंज करेंगे तो कितने गुना आता है? 10 की पावर -6 कूलम। बीच की दूरी, अब देखो इसमें अल्प दूरी होती है, उसे किससे प्रेजेंट? 2L से प्रेजेंट करते हैं। तो 2L बराबर कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर। इसे चेंज करेंगे तो सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं, तो -2 का गुणा करते हैं। वैल्यू किसमें मिल जाती है हमें? मीटर में। निकालना क्या है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? P होता है, पढ़ा है हमने। ठीक है, P फॉर्मूला क्या होता है? P बराबर Q इंटू 2L। तो Q का मान रख देंगे 2 गुणा 10 की पावर -6 गुणा 2 गुणा 10 की पावर -2। 2L का मान रख दिया, ये रहा हमारे पास। क्या करेंगे? सिंपली गुणा कर देंगे। 2 का गुणा 2 में किया तो 2 दूनी 4, और गुणा में घातें जुड़ जाती है तो -6 और -2 कितनी हो गई? -8 हो गई। और इसका मात्रक कैसे बनेगा? तो देखो, क्यू क्या है? आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। ठीक है, और 2L क्या है? दूरी है ना।
तो दूरी को किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं ना। तो क्या बनेगा हमारा मात्रक? कूलाम मीटर। ये आ गया आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का मान। ठीक है, समझ, ठीक है, समझ लेंगे। तो देखो क्या, अब दोबारा समझेंगे क्या, 2 माइक्रो कूलाम क्या दे रखा था, मैं आवेश दे रखा था। तो Q बराबर कितना माना हमने? 2 माइक्रो कूलाम। ठीक है, उसके बाद अब देखो माइक्रो था, माइक्रो को हम चेंज करते हैं, तो चेंज करेंगे तो 2 गुणा 10⁻⁻6 लगा देते हैं, माइक्रो हटाते हैं तो किस में वैल्यू मिली? कूलाम में मिल गई। उसके बाद देखो दूरी दे रखी है, बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर दे रखी है, तो बदल देंगे, तो 2L बराबर कितनी हो गई? 2 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करते हैं तो -2 का गुणा कर देते हैं घात में, तो 2 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। निकालना क्या है? T निकालना था। तो P बराबर क्वेश्चन मार्क, फॉर्मूला लगाया हमने, P बराबर Q इंटू 2L। P का मान रख दिया हमने 2 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻2, 2L का मान रख दिया। तो 2 का गुणा हमने 2 के साथ किया, तो 2 2 जा 4 और -6 और -2 मिलकर कितनी हो गई? -8। तो ये आ गया आपका P का मान 4 इंटू 10⁻⁻8 कूलाम मीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, क्या कह रहा है समझ लेंगे। 2 बिंदु आवेश, ठीक है, 2 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम तथा 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलाम है, जिनके बीच की दूरी, क्या दे रहे हैं? जिनके बीच की दूरी कितनी है? 3 सेंटीमीटर है। दोनों आवेशों के बीच वैद्युत बल का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो क्या निकलवा रहा है, सबसे पहले जो हमें दिया होता है हम उसे रखते हैं। तो दिया है, दिया है, क्या दिया? सबसे पहले देखो 2 आवेश दे रखे हैं हम यहाँ पे, तो हम पहले आवेश को मानेंगे Q1, कितना दे रखा है? 2 गुणा 10⁻⁷ कूलाम। ठीक है, और दूसरा Q2, Q2 बराबर हमें कितना दे रखा है? 3 गुणा 10⁻⁷ कूलाम। ठीक है, उसके बाद देखो बीच की दूरी दे रखी है 3 सेंटीमीटर, तो बीच की दूरी होती है क्या? R। R बराबर 3 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर है, इसे किस में चेंज करना पड़ेगा? मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो करेंगे, तो क्या करते हैं हम? 3 गुणा 10⁻⁻2 का क्या कर देते हैं हम? गुणा कर देते हैं, तो वैल्यू किस में मिल जाती है हमें? मीटर में। तो निकालना क्या है? वैद्युत बल क्या होता है? आप लोग जानते हैं वैद्युत बल क्या होता है? F होता है। F बराबर क्वेश्चन मार्क। तो फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया था कूलाम का नियम का, जिसने वीडियो नहीं देखी है वो जाके वीडियो देखे। ठीक है, हमने सिद्ध कराया पूरा कूलाम का नियम क्या होता है। तो फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये मान होता है इसका। ठीक है, तो देखो मान रख देंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान हम बता चुके, कितना होता है? 9 इंटू 10⁹ इंटू Q1 का मान हमें कितना दे रखा है? 2 इंटू 10⁻⁷ इंटू Q2 का ये दे रखा है 3 इंटू 10⁻⁷ अपॉन R स्क्वायर है। तो R का मान हम कितने बार रख लेंगे? 2 बार रख लेंगे, स्क्वायर है इसलिए। तो 3 इंटू 10⁻⁻2 इंटू 3 इंटू 10⁻⁻2। देखो ऊपर एक 3 और नीचे एक 3 कट गया। ठीक है, और 3 बन जा 3, 3 3 जा 9, तो ये मिला हमें 3 इंटू 2। ठीक है, 3 इंटू 2, और अब घाते हम सारी शेयर कर लेंगे, तो 10⁻9 किसकी? प्लस की है। और देखो -7 और -7 जुड़ गई, कितनी हो गई? -14 अपॉन नीचे क्या बचा हमारे पास? -2 और -2 घाते बची, तो ये क्या हो जाएंगी? -4। देखो आगे, अब 3 का इंटू कर दिया हमने 2 के साथ, 3 2 जा 6 इंटू -14 में से 9 घटाएंगे, कितने बचेंगे? तो हमारे बचेंगे -5, और ये -4 को जब हम ऊपर लेके आएंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस के 4 हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? तो देखो 6 इंटू 10⁻⁻5 में से हम 4 घटा रहे हैं, किसकी बची? -1 घात बची। तो ये मान हमारा आ गया F का। ठीक है, F है, बल है, तो बल का मात्रक क्या होता है आपका? तो बल का मात्रक आपका होता है न्यूटन। ये आपका F का मान आ गया, समझ लेंगे अच्छे से। ठीक है,
ठीक है, बात समझ में आई? तो देखो एक बार समझ लेंगे तो हमें क्या क्या दे रखा था उसने। देखो दो आवेश दे रखे थे जिसका वैल्यू क्या थी, वैल्यू 2 इंटू 10⁻⁻7 और 3 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। ठीक है, ये हमने मान लिया, इसे माना हमने Q1 का मान और इसे माना Q2। इन दोनों के बीच की दूरी दे रखी थी 3 सेंटीमीटर, इसे मान लिया हमने R, स्मॉल r बराबर 3 सेंटीमीटर, मान हमने रख लिए। अब सेंटीमीटर में जो वैल्यू थी, सेंटीमीटर में तो रखते नहीं है, इसमें चेंज करना पड़ेगा मीटर में, तो 3 इंटू 10⁻⁻2 मीटर रख दिया हमने। क्या निकालना, f निकाला हमने, फॉर्मूला लगाया f बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर। तो देखो 1/4πε0 का मान निश्चित होता है, नियतांक है, क्योंकि क्या होता है 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 का मान रख दिया हमने 2 इंटू 10⁻7 और Q2 का मान रख दिया 3 इंटू 10⁻7 अपॉन में r स्क्वायर था। स्क्वायर घात 2 हो तो हम वो संख्या को कितने बार लिख सकते हैं, 2 बार लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही लिखा हमने 3 इंटू 10⁻2 इंटू 3 इंटू 10⁻2। अब देखो ऊपर भी 3 था और नीचे भी 3 था, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल। तो देखो ये 3 था और ये 9 था, तो 3 की टेबल में 9 कितने बार आते हैं, 3 बार आते हैं, तो 3 3 या 9, 9 काट दिए। क्या बचा हमारे पास, एक 3 बचा ये और एक 2 बचा, वही कर दिया 3 इंटू 2। और घातें हमने सारी अपनी शेकर कर ली अलग, प्लस की 9 थी घात 10 की पावर 9 थी, और -7 और -7 तो जोड़ के कितनी हो गई, -14। नीचे हमारे पास -2 और -2 घात थी, जोड़ के कितनी हो गई, -4। इस घात को हम ऊपर ले आए, किसकी हो गई, प्लस की 4, और 14 में से हमने 9 घटा दिए तो कितने बचे हमारे, -5 बचे। और -5 में से 4 घटाते हैं तो आप जानते हो माइनस की संख्या जो बड़ी होती है और छोटी संख्या घटा देते हैं तो माइनस का चिन्ह आता है। ठीक है, तो -1 आपकी क्या आ गई, घात। समझ में आ गई? ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या है क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कूलाम के नियम से ही होता है। ठीक है, तो आप अच्छे से ध्यान दीजिए। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन वो क्या कह रहा है, एक 92 यूरेनियम 238 क्या दे रखा है, एक परमाणु दे रखा है 92 यूरेनियम 238 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। क्या कर रहा है, अल्फा कण उत्सर्जित कर रहा है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित, क्या कह रहा है, विघटित परमाणु के केंद्र से 9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर की दूरी पर हो तो अल्फा कण पर कितना बल कार्यरत होगा। तो क्या पूछ रहा है वो, अल्फा कण पर बल पूछ रहा है। तो अभी हम जैसे करते आ रहे थे वैसे ही करेंगे। क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें दिया है हम उसे लिख लेंगे। तो क्या दिया हमें, देखो दिया है, देखो सबसे पहले हमें जो समझ में आता है वो हम पहले लिख लेते हैं। ठीक है, और जो नहीं समझ में आता वो हम बाद में लिखते हैं। तो सबसे पहले हमें ये चीज समझ में आ रही कि केंद्र से दूरी दे रखी है, कितनी दे रखी है, तो इसे क्या मानेंगे, r बराबर दे रखा हमें 9 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। ठीक है, और देखो हमें 92 यूरेनियम 238 एक परमाणु दे रखा है। ठीक है, तो ये आवेश निकालेंगे, तो आवेश कैसे निकालेंगे, अब देखो एक आपको कण दे रखा है, कौन सा है, अल्फा कण है। आप लोग फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ के आए होंगे, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, तो लिखेंगे क्या होता है, अल्फा कण पर आवेश कितना होता है, अच्छे से सीखेंगे। तो इसे मान लेंगे हम Q1, कितना होता है, 2e होता है। कितना होता है, 2e, 2 इंटू इलेक्ट्रॉन का मान, तो देखो रख देंगे, तो 2 इंटू ई इलेक्ट्रॉन का मान होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, देखो समझ लेंगे अच्छे से। अब देखो ये वैल्यू मिलेगी हमें Q1 की, हमें किसकी जरूरत है, Q2 की। तो देखो 92 यूरेनियम 238 विघटित हो रहा है, किसमें हो रहा है, अल्फा कण में हो रहा है। तो देखो 92 यूरेनियम है, तो 92 में हम मानते हैं क्या, देखो Q2 बराबर कितना था, 92 ई था, उसमें अल्फा कण उत्सर्जित हो गया या विघटित हो गया, तो अल्फा कण पर आवेश कितना, 2e। तो 92 में से हमने 2 घटाई तो कितना मिला हमें मिला 90e। ठीक है, तो Q2 का मान आपका हो गया 90 इंटू
1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। देखो समझ लेंगे अच्छे से, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। ठीक है, तो देखो Q2 का मान मिल गया, Q1 का मान मिल गया और R मिल गई। अब लगा देंगे। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, निकालना क्या है पहले वो सीख लो। हमें निकालना F बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, समझ लेंगे अच्छे से। ठीक है, साथ साथ में आप करते चलिए और समझते चलिए। ठीक है, और क्लास 12th वाले बच्चे बेफिक्र होकर पढ़िए, आपकी हमने जिम्मेदारी ली है तो हम उसे पूरी निभाएंगे। ठीक है, तो 1/4πε0 का मान कितना होता है, आप लोग जानते हो, पढ़ा चुके हैं। तो 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 का मान हमें दे रखा था कितना, 2 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू Q2 का मान हमें दे रखा है 90 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 अपॉन R स्क्वायर है। R का मान कितना है, ये रहा हमारे पास, कितना दे रखा है 9 इंटू 10⁻⁻15 इंटू 9 इंटू 10⁻⁻15। दो बार क्यों लिखा है आपको पता है, क्योंकि R स्क्वायर है हमारे पास फॉर्मूले में, इसलिए। तो देखो अब क्या करेंगे, कैलकुलेशन रहेगी। तो देखो ये इस 9 से ये वाले 9 को काट दें। ठीक है, और देखो 9 में 9 होते हैं और 9 10 या 19 होते हैं। बात समझ में आई, इतनी बात तो आपको समझ में आती है। तो देखो अब क्या बचा हमारे पास बचा 2 इंटू 1.6 इंटू 10 बचा। बात समझ में आ रही, 10 बचा और क्या बचा, एक 1.6 और बचा, 1.6 इंटू, अब घाते हम सारी सेक्योर करेंगे। तो 9 प्लस की और -19 और -19 जुड़ के कितनी हो गई, -38। और देखो -15 और -15 इसे ले लो, अभी अपॉन में डायरेक्ट नहीं कर रहे, शायद आपको ना समझ में आए। तो किसकी हो गई, -13 हो गई। ठीक है, बात समझ में आ गई, -13 हो गई। अब देखो आप पहले ऊपर गुणा कर लीजिए पहले। तो देखो 10 का गुणा हम 1.6 में करेंगे और इसका कर ले पहले। देखो 16 दूनी कितने होते हैं, 32 होते हैं, और एक अंक बाद पॉइंट है तो हम एक अंक बाद पॉइंट लगा दे रहे, इनटू देखो 16 का गुणा किस में कर रहे हैं हम, 10 में कर रहे हैं। तो 16 ढाई 160 होते हैं और एक अंक बाद पॉइंट है तो एक अंक बाद हम पॉइंट लगा देते हैं। ऐसे हमें आंसर कितना मिला इसका, 16 मिला, इंटू 10⁻। अब देखो 38 में से कितने घटाए हमें, 9 घटाने हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, देखो 38 में से हम कितने घटा रहे हैं, 9 घटा रहे हैं। तो यहाँ हमें कितने मिलेंगे, 38 में से पहले देखो 8 घटा दो, 30 बचे, उसमें एक और घटा दो, तो किसके मिले, 29 मिले। किसके मिले, माइनस के मिले। और देखो ये किसकी घात थी, माइनस की घात है, लेकिन हर में है, हम इसे ऊपर लेके आ जाएंगे तो किसकी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, हम अब क्या करना है, 16 का हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 में करेंगे। तो देखो 16 दूनी कितने होते हैं आपके, 32 होते हैं, 2 आ गई, हासिल कितनी रह गई आपकी 3, और 16 तिया कितने होते हैं 48, 48 और 3 कितने होते हैं 51। बात समझ में आई। ठीक है, और देखो 51 होते हैं पूरे। अब एक अंक बाद यहाँ पॉइंट था तो हम क्या कर देंगे, एक अंक बाद पॉइंट लगा देंगे, इनटू, अब देखो घात कितनी है, 30 में से हम 29 घटा रहे हैं तो कितनी बचेंगी, प्लस की एक बचेगी। और आप जानते हैं एक घात हम ऑटोमेटिक होती है हर संख्या के ऊपर, तो इस 10 का गुणा किस में करेंगे हम, 512 में कर देंगे, सॉरी 51.2 में करेंगे, तो हमें आंसर मिल जाएगा 512। ये आपका आ गया आंसर 512 न्यूटन। ठीक है, एक अल्फा कण विघटित होने में इतना बल लेगा। ठीक है, ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको अच्छे से। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। क्या कह रहा है, देखो जितना बड़ा आपको क्वेश्चन लग रहा होगा उतना बड़ा है नहीं। ठीक है, सिर्फ 4 लाइन में इसका आंसर आपको निकाल के दिखा सकते हैं हम, लेकिन निकालेंगे नहीं, थोड़ा आपको समझाने की कोशिश कराएंगे, 5 भी हो सकती है। ठीक है, तो देखो पहले क्वेश्चन समझ लेंगे, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है एक वैद्युत द्विध्रुव, ठीक है, क्या है, एक वैद्युत द्विध्रुव है 1 इंटू 10⁻⁻6 कूलाम। ठीक है, परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के
परिमाण है और क्या है, विपरीत प्रकृति के दो वैद्युत आवेशों से बना है। किससे बना है, दो वैद्युत आवेशों से बना है। इन आवेशों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, इन वैद्युत द्विध्रुव को 1 इंटू 10 टू दी पावर 5, क्या कह रहा है, 1 इंटू 10 टू दी पावर 5 न्यूटन प्रति कूलाम के एक वैद्युत क्षेत्र में रखा गया है। किसमें रखा गया है, वैद्युत क्षेत्र में। द्विध्रुव पर अधिकतम बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चों, हमने आपसे जैसे आपको बताया कि जो चीज हमें सबसे पहले समझ में आया हम उसे लिख लेते हैं। तो देखो ये क्या है, कूलाम है। कूलाम क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है। तो हमें समझ में आ गया ये आवेश दे रखा हमें, तो लिखेंगे दिया है आंसर में। ठीक है, तो दिया है, सबसे पहले क्या दिया हमें, Q बराबर कितना दिया है, 1 इंटू 10 टू दी पावर -6 कूलाम, ये दे रखा है। उसके बाद देखो बीच की दूरी दे रखी है, लेकिन किसकी बात कर रहा है, इस बात पे आपको फोकस करना है, वैद्युत द्विध्रुव की बात कर रहा है। वैद्युत द्विध्रुव में बीच की दूरी अल्प दूरी होती है, जिसे प्रेजेंट करते हैं 2L से। तो 2L बराबर कितना दे रखा है, 2 सेंटीमीटर। अब जैसा कि आपको पता है सेंटीमीटर की वैल्यू किस में चेंज करते हैं हम, मीटर में करते हैं। तो 2 इंटू 10 टू दी पावर -2 मीटर। बात समझ में आ गई, किसकी मान है ये, 12 का मान आ गया। उसके बाद वो क्या कहना चाह रहा है, एक इन वैद्युत द्विध्रुव को किस में रखा है, 1 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम। आप मात्रक पढ़ के भी बता सकते हो कि क्या दिया है, मात्रक अगर से नहीं पहचान पाओ तो सामने उसके दे रखा है एक समान वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र को किससे प्रेजेंट करते हैं प्यारे बच्चों, आपको बता चुका हम किससे करते हैं, ई से करते हैं। वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, कैपिटल ई होती है। कितना दे रखा है, तो 1 गुणा 10 की पावर 5 न्यूटन प्रति कूलम मात्रक होता है इसका। हमने आपको आपके लिए हमने एक पूरे फिजिक्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक की वीडियो बनाई है, जिसने नहीं देखी अभी जाके देखो। ठीक है, उसमें हमने आपको सारे पूरी फिजिक्स के टॉपिक बताए हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा से रिलेटेड हैं और आते हैं। तो देखो इतना मान हमें दे रखा है, उसने निकालना क्या है, वो पूछ रहा है अधिकतम बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण क्या होता है बच्चों, आपको हम बता चुके हैं, बल आघूर्ण होता है आपका टॉ, और अधिकतम पूछ रहा है तो यहां लगा देते हैं मैक्स। तो टॉ मैक्स बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब देखो अधिकतम बल आघूर्ण निकालने से पहले हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जरूरत पड़ेगी। किसकी, P की। तो P बराबर भी निकालेंगे, तो P निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, Q और 2L चाहिए, हमें दे रखा है। तो देखो लिखेंगे P बराबर Q इंटू 2L। Q का मान कितना है, 1 इंटू 10 टू दी पावर -6 इंटू 2L का मान ये निकाला भी हमने, 2 इंटू 10 टू दी पावर -2। देखो बच्चों कुछ नहीं करना, केवल 1 का मल्टीप्लाई करना है 2 के साथ। तो क्या होता है, 2 1 2 होता है, इंटू आपको पता है मल्टीप्लाई में घातें क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो -6 और -2 ऐड ओवर कितने हुई, -8। मात्रक बनाना हमने आपको सिखाया था। क्यू का मात्रक क्या होता है, क्यू का मात्रक होता है कूलम। ठीक है, और 12 दूरी है, दूरी का मात्रक आपका होता है मीटर। ये किसका मान आ गया, पी का मान आ गया। अब हम निकाल सकते हैं टॉ मैक्स। तो आपको पता है टॉ मैक्स का मतलब अधिकतम होता है, फॉर्मूला होता है आपका टॉ मैक्स बराबर पी ई। क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, हमने आपको जैसा बताया टॉ मैक्स बराबर होता है पी ई। तो देखो यही निकालना हमें टॉ मैक्स। अब पी का मान हम निकाल चुके, कितना आया है 2 इंटू 10 टू दी पावर -8 इंटू ई का मान हमें दे रखा है क्वेश्चन में ही, कितना दिया है 1 इंटू 10 टू दी पावर 5। तो देखो 2 का मल्टीप्लाई किया हमने 1 के साथ, कुछ नहीं करना, सिंपली है 2 1 2 और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं आपको पता। तो -8 में से प्लस की 5 घट जाएंगी, तो 8 में से हम 5 घटा देंगे तो कितने बचेंगे, -3 बचेंगे। बात समझ में आ रही है, -3 बचेंगे। तो यह आ गया आपका टॉ मैक्स का मान। ठीक है, ये आपका टॉ मैक्स का मान आ गया। अब बात आती है मात्रक की, तो आप मात्रक याद करो। ठीक है, लेकिन मात्रक कभी याद नहीं किए जाते क्योंकि सारे एक जैसे होते, भूल जाओगे।
तो मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर। अब ये आया कहां से, तो एक मिनट में समझ लेंगे। तो देखो पी क्या है, पी हमने आपको बताया पी क्या है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, इसका क्या मात्रक है, देखो समझेंगे। टॉप मैक्स का क्या निकालना है, मात्रक निकालना है। फॉर्मूला क्या होता है, पी ई। तो देखो पी का मात्रक क्या होता है, कूलाम मीटर, ठीक है, इनटू ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसका यही समझ लेंगे शॉर्ट में, क्या होता है, न्यूटन प्रति कूलाम। देखो ये दे रखा है, तो देखो न्यूटन प्रति कूलाम। अब ये कूलाम और ये कूलाम आपस में क्या हो जाते हैं, कट जाते हैं। और ठीक है, और इसे हम सीधा करके लिख लेते हैं, तो लिख लेते हैं, तो न्यूटन आपका पहले आ जाता है और मीटर आपका बाद में। तो ये आपका बन जाता है मात्रक, किसका, टॉप मैक्स का। वैद क्या होता है, टॉमेक्स बल युग्म का आघूर्ण होता है, ठीक है, या बल आघूर्ण। तो आप समझ लेंगे अच्छे से, ये मात्रक हो गया, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पार्ट 1 था, जिसमें हमने आपको आज 5 न्यूमेरिकल सॉल्व करा के दिखाए हैं, ठीक है। आप हमसे जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए टॉप एकेडमी से, ऐसी सीरीज आपके लिए आती रहेगी। आप 8 बजे तैयार रहा करें, ठीक है, क्योंकि हमारी क्लास 8 बजे रेगुलरली आती है। और आप समझ लेंगे कि जितने हमने आज आपको न्यूमेरिकल कराए, ये बोर्ड परीक्षा में आते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम आपके कराते रहेंगे। उसके बाद आप क्लास 12 फिजिक्स से रिलेटेड कोई भी समस्या अगर आपको, तो आप कमेंट बॉक्स में उसे लिख दीजिए, ठीक है। हमारा यूट्यूब पे चैनल आ चुका है, बहुत अच्छे से आया है, ठीक है। इंस्टाग्राम टेलीग्राम आप सब पे फॉलो करिए, सारे नोट्स आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, ओके, ठीक है।